राधे राधे सभी को। आज हम अपनी नई वीडियो के साथ आए हैं और आज का हमारा न्यू टॉपिक है कोचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, आपको समझ में आए, तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ये कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट क्या कहती है, हमसे इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है। हमें स्टेटमेंट बोल रहा है हमसे, इफ़ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल एल। मतलब कि अगर किसी nth टर्म की लिमिट एल आ रही है, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री प्लस डॉट 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 एस एन अपॉन एन। तो ये क्या बता रहा है हमें? ये बता रहा है हमें एवरेज। क्या बता रहा है हमें? एस एन का एवरेज। जैसे कि हम इसे एग्जाम्पल से बता सकते हैं आपको, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर एक। आपसे देखिए क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा और आपको एस एन सेलेक्ट करके उसका आंसर बताना होगा, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 1/n अपॉन n। तो देखिए हमें यहाँ ढूंढना पड़ेगा हमारा एस एन। तो एस एन क्या है हमारा यहाँ पर? 1/n। यहाँ पर अगर आप n की जगह 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, n की जगह पुट रखेंगे तो 2 मिलेगा। तो हमारा एस एन कितना आ गया हमारा? 1/n। अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। जब हम n की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 0। अगर इसकी लिमिट 0 है तो जो पूछा गया था इसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी हमारी? 0। मतलब कि अगर आपसे कोई एवरेज वाला क्वेश्चन पूछा जाए, अर्थमेटिक मीन वाला पूछा जाए, तो हमें उसकी एस एन टर्म की लिमिट पता करनी होगी, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसमें एक और बात ध्यान रखनी है। अगर किसी एस एन की लिमिट आपकी उसकी लिमिट मिल जाए, इसका मतलब है कि वो आपका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो कोची फर्स्ट थ्योरम आपकी हमेशा किस पे अप्लाई होगी? जब वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। और यहाँ पे सीरीज़ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सीक्वेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो हमेशा कन्वर्जेंट होगी और सीक्वेंस होगी, ठीक है। चलिए इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल 5, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एवरेज s1 प्लस s2 डॉट 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 एस एन अपॉन एन अकॉर्डिंग टू कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। हमें बोला गया है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल 5 दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी s1 प्लस s2 प्लस डॉट डॉट एस एन अपॉन n। तो देखिए यहाँ पे एवरेज पूछा गया है, इन सब के सम का एवरेज। तो हमने बताया था कोची फर्स्ट थ्योरम से इसका आंसर भी कितना आ जाएगा हमारा? 5। अगर ये 5 है तो इनका सम का एवरेज भी कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल 0, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एवरेज अकॉर्डिंग टू कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। हमें इसमें बतानी है, अगर हमारी लिमिट दी हुई है 0 तो उनका एवरेज कितना होगा। तो वही चीज़ बताना है, हमें बताना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी s1 प्लस s2 प्लस डॉट डॉट एस एन अपॉन n। एवरेज का मतलब जितनी टर्म होती है उसी से डिवाइड। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर भी हमारा? 0। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ द सीक्वेंस एस एन इक्वल 1। अगर हमें एवरेज दिया हुआ है एस एन इक्वल 1, तो अकॉर्डिंग टू कोची फर्स्ट थ्योरम, ये क्वेश्चन कह रहा है हमें दिया हुआ है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
एस एन इक्वल 1। तो हमसे इसका एवरेज पूछा गया है, n टेंस टू इन्फिनिटी S1 प्लस S2 प्लस डॉट डॉट Sn अपॉन n। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा हमारा 1। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच टाइप ऑफ सेक्वेंस इज कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट एप्लीकेबल। अब पूछा गया है कि किस टाइप की सेक्वेंस होनी चाहिए। तो हमने पहले ही बताया था कि सेक्वेंस हमेशा कैसी होनी चाहिए हमारी, कन्वर्जेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कन्वर्जेंस वैल्यू ऑफ Sn इज L देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द अर्थमेटिक मीन। तो इसमें भी देखिए हमसे अर्थमेटिक मीन पूछा गया है और Sn की वैल्यू हमें L दी हुई है, तो इसके अर्थमेटिक मीन की वैल्यू भी हमारी 1 आएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु प्रपोज्ड द स्टेटमेंट लिमिट ऑफ द एवरेज इक्वल L इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिमिट ऑफ सेक्वेंस। तो कौन बताता है हमारा ये स्टेटमेंट बताता है हमारा कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द लिमिट ऑफ द एवरेज फॉर द सेक्वेंस Sn इक्वल 1 अपॉन n अकॉर्डिंग टू कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। हमसे इसकी एवरेज पूछी गई है, एवरेज लिमिट क्या होगी, जबकि हमें Sn कितना दिया हुआ है हमारा 1 अपॉन n। तो पहले हम इसकी लिमिट पता करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल 1 अपॉन n। अगर हम यहाँ पर रख देंगे n की जगह इन्फिनिटी तो कितना आ जाएगा हमारा 0। इसकी एवरेज कितनी आ जाएगी, एवरेज कितनी आ जाएगी, n टेंस टू इन्फिनिटी S1 प्लस S2 प्लस डॉट डॉट Sn अपॉन n। ये भी कितना आ जाएगा हमारा 0। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल -3। इसमें लिमिट दी हुई है -3, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए एवरेज पूछा गया है इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट एप्लीकेबल इफ द टर्म ऑफ द सेक्वेंस Sn आर नॉट पॉजिटिव। अगर हमारी, इसने बोला है कि अगर हमारी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn या नेगेटिव हो या ज़ीरो हो, तो क्या वो हमारी लिमिट एप्लीकेबल होगी या नहीं। तो होगी। लिमिट कब एप्लीकेबल नहीं होगी, जब हमारी यहाँ पर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो हमारा वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा डाइवर्जेंट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल इन्फिनिटी। अब देखें यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया, ऊपर यही चीज़ समझाई थी। डज कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट डायरेक्टली अप्लाई टू द सेक्वेंस। क्या इसमें डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगी, तो इसका हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं इसमें अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट एप्लीकेबल टू द सेक्वेंस इक्वल -1 की होल पावर n। तो इसमें आप देखिए, अगर हम यहाँ पे n की जगह 1 पुट करेंगे तो S1 हमारा -1 और S2 हमारा 1, मतलब कि ये ऑसिलेट हो जाएगा। इसकी सिर्फ वैल्यू 1 -1 1 -1 यही आती रहेंगी। तो ये हमारी कन्वर्जेंट सेक्वेंस नहीं होगी, ये हमारी कैसी सेक्वेंस हो जाएगी, ऑसिलेटरी। और कोचीज थ्योरम एप्लीकेबल होने के लिए उसको कैसा होना चाहिए, कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर हमारा अप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल L देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, बताइए। इसका आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ द एवरेज इक्वल 1, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ Sn इक्वल 2 + 1 अपॉन n देन व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ द एवरेज। इसमें भी एवरेज पूछा गया है, तो सबसे पहले हम इसकी लिमिट पता करेंगे। तो ये आ जाएगी हमारी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 + 1 अपॉन n। तो n की जगह इन्फिनिटी पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा ये हमारा 2 + 0 मतलब कि 2। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।
अब नेक्स्ट, कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। और इस थ्योरम को भी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, इफ Sn इक्वल n+1/n then what is the limit of the average according to Cauchy's first theorem on limit। तो इसमें हमें Sn दिया हुआ है, हमें इसकी लिमिट पता करनी है पहले, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल n+1/n। तो यहाँ पर भी हम अगर डायरेक्टली हम n टेंस टू इन्फिनिटी लगा देंगे तो हमारा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर n को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर बचेगा 1+1/n और नीचे बचेगा आपका 1। तो n से n कट हो जाएगा। अब कितना आएगा आपका 1+1/∞, मतलब ये कितना हो गया आपका 1+0 मतलब 1। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 16, ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ सेक्वेंसेस इज कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट बेस्ड। तो किस पे बेस्ड होती है ये हमारी, कन्वर्जेंट पे होती है, ठीक है, कन्वर्जेंस पे होगी। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है, इफ द सम ऑफ द सेक्वेंस इज Sn then how is the average represented in Cauchy's first theorem on limit। हमसे इसमें पूछा गया है कौन सी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट को रिप्रेजेंट करेगी। तो कौन सी करेगी, अभी ऊपर बताया था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पर, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज Cauchy's फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स एप्लीकेबल। इसमें हमसे पूछा गया है कि किसके लिए Cauchy's फर्स्ट थ्योरम एप्लीकेबल होगी। तो किसके लिए होती है, हमेशा सेक्वेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल 1/2 then what will be the average value according to Cauchy's फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। तो इसकी में भी एवरेज वैल्यू पूछी गई है। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/2, क्योंकि यहाँ पे लिमिट हमें पहले से दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विल द एवरेज ऑलवेज कन्वर्ट्स टू L अकॉर्डिंग टू Cauchy's फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। तो यही तो पढ़ा था हमने Cauchy's फर्स्ट थ्योरम में। तो क्या लिख देंगे हम इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।